हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है और टोटल सीसीए छात्रों की संख्या यहाँ पे कितना है, इस बार कंपटीशन कितनी रहेगी रेलवे ग्रुप डी सीसीए छात्रों के लिए जिसने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, साथ में कोर्ट केस की स्टेटस क्या है, आईटीआई लागू होने की उम्मीद है या नहीं भी, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं और आरटीआई के द्वारा जो रिप्लाई आया है उसको देखते हैं। और जो भी छात्र रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में बात करें जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक्स में आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी के साथ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी मिल जाएगी। उसके अलावा आप लोग को चक्षु पब्लिकेशन का रेलवे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट, मैथ, रीजनिंग और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। देखिए दो आरटीआई का रिप्लाई आया हो जिसमें रेलवे खुद बता रहा है कि उसके द्वारा 2018 से लेकर 24 तक कितने सीसीए छात्र हैं। एक जगह अगर आप देखेंगे ये आरटीआई रिप्लाई जो है 29 नवंबर 2024 को आया, जिसमें रेलवे इस्टेब्लिशमेंट ने खुद अपनी डाटा दिया हुआ है कि 35,826 कैंडिडेट हैं जो 2018 से लेकर 24 तक, ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 तक ये कंप्लीट डाटा यहाँ पे 35,826 दिखाई दे रही है, जो 2018 से लेकर 2024 तक 31 अक्टूबर 2024 तक 35,826 डाटा शो कर रही है। हालांकि इससे भी अधिक लोग हो सकते हैं। दूसरी रिप्लाई में रेलवे इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड ने क्या बोला है वो देख लीजिए। दूसरा जो आरटीआई का रिप्लाई आया है 21/8/2024 को, इसमें बोला गया था इट इज अंडरस्टूड दैट यू आर रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटेड अप्रेंटिस अंडर ऑल कोर्सेज थ्रू रेलवे इस्टेब्लिशमेंट सिंस 2018 till 31st March 2024. Kindly note that the total number of candidates in the above mentioned category are 42,643, यानी कि 42,643 कैंडिडेट को शो कर रहा है यहाँ पे। और ये देखिए ये डाटा कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये 21/8/2024 को शो कर रहा है 42,643 कैंडिडेट को। इससे पिछली डाटा में कुछ कम शो कर रहा था, लेकिन ये 21/8/2024 की डाटा में 42,643 कैंडिडेट को शो कर रहा है, जो कि 2018 से लेकर, ठीक है, 2018 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ये डाटा शो कर रहा है 42,643। अगर मार्च के बाद बात करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि 22 फरवरी तक ये जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिस कर लेंगे, जिनका एग्ज़ाम हो जाएगा उनका लेने वाला है। तो इन 11 महीनों में बहुत सारे छात्र अप्रेंटिस कंप्लीट करेंगे। मान के चलिए अगर ये 42,000 डाटा जो शो कर रहा है, 42,643 डाटा खुद शो कर रहा है ये, इसमें अगर इन दिनों में 10,000 भी कैंडिडेट कर रहे हैं अप्रेंटिस तो टोटल 52,000 ही डाटा हो पाएंगी, जो कि रेलवे बोर्ड से अपनी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से अप्रेंटिस कर लेंगे छात्र। और यहाँ पे लगभग 6400 के आसपास जो सीटें हैं, 6487 इस बार सीसीए छात्रों का है। तो 52,643 कैंडिडेट में सिर्फ 5487 कैंडिडेट ही अपनी सीट को सीसीए छात्र ले जा पाएंगे। और अब बात करें कि देखिए रेलवे ग्रुप डी में 2019 से ही जो नोटिफिकेशन जारी किया था, रेलवे ने खुद बोल रखा था कि वन टाइम रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, लेकिन 15 जून 2019 के बाद जो भी नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे उसमें 10th प्लस एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट वाले ही सिर्फ एलिजिबल होंगे, या 10th प्लस आईटीआई छात्र ही एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये उसी समय से, इस बीच में सोचिए कि कितने छात्रों ने 2019 से लेकर 24 तक, ठीक है, 2025 चल रहा है, तो बहुत सारे छात्रों ने अपनी अप्रेंटिस तो कंप्लीट किया ही किया, इस उम्मीद से आईटीआई कर लिया कि हमारा रेलवे ग्रुप डी में जॉब हो जाएगी। और इस बार जो नोटिफिकेशन आती है उसमें हटा दिया गया है आईटीआई को, तो उसको लेकर कोर्ट केस हुई है। कोर्ट केस की अगली सुनवाई जो है 14 फरवरी, और ये 14 फरवरी को आप लोग अधिक से अधिक दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि ये जो 14 फरवरी को जो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो आईटीआई और सीसीए के पक्ष में डिसीजन आए, निर्णय आए, जो कि 2019 से रेलवे ने खुद
बच्चों को, जो कैंडिडेट खुद आईटीआई किए हुए हैं, उनकी मानसिकता यही था कि हम आईटीआई रेलवे ग्रुप डी की वजह से कर रहे हैं। सोचिए, एक बंदे की प्राइवेट कॉलेज से अगर करते हैं अगर आप आईटीआई, तो 30,000 से लेकर 50,000 रुपये खर्च तक होता है, और बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते। लेकिन ग्रुप डी के लिए उन्होंने इतने पैसे खर्च करके अपनी आईटीआई कंप्लीट की, और बाद में क्या मिला कि वही 10th पास सबको एलिजिबल कर दिया। जितने भी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्र इसमें भेड़ बकरियों की तरफ भीड़ बढ़ाएंगे, जो कि ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें आईटीआई लागू होनी चाहिए। 10th लागू करे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना टेक्निकल पोस्ट पे बोला था हम टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम आईटीआई छात्रों को लेंगे, तो उन आईटीआई छात्रों को ये हक मिले। और उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मजबूत पक्ष भी बन गया है। अभी आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन मैं दिखाता हूं आप लोगों को। एक नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। ये 25 जनवरी 2025 को जारी किया गया था ईस्ट कोस्ट रेलवे में, जिसमें ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है इस स्काउट एंड गाइड्स कोटा के तहत। इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी के देखेंगे लेवल 1 की पोस्ट पे 6 वैकेंसी आई हुई हैं, जो कि ग्रुप डी का है। और इसमें आईटीआई को लागू किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 10th स्टैंडर्ड आईटीआई आर इक्विवेलेंट मांगा है, लेकिन जो टेक्निकल पोस्ट है फॉर द पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे, द मिनिमम क्वालिफिकेशंस, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10th प्लस एनएसी सर्टिफिकेट रखा है। यानी कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है 10th प्लस एनएसी रखा है इस वैकेंसी में, प्लस उसके अलावा एनसीवीटी आर 10th प्लस आईटीआई रखा हुआ है। जितनी भी टेक्निकल पोस्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट में है उसमें 10th प्लस आईटीआई और एनएससी रखा हुआ है। और ये अभी इसी साल की वैकेंसी आउट हुई हैं 25 जनवरी 2025 को, क्लोजिंग डेट 24 फरवरी तक है। तो जब इसमें लागू कर दिया तो रेलवे ग्रुप डी में मजबूत पक्ष है। ये सभी डाटा सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएंगी और बताया जाएगा कि जो ओपन वैकेंसी आई है उसमें क्यों ये ला दिया। हालांकि रेलवे अपनी नियम को खुद फॉलो कर रहा है, लेकिन ओपन जो वैकेंसी ग्रुप डी की आई है उसमें क्यों नहीं फॉलो हुआ है, इसी बात के तहत 14 फरवरी को सुनवाई है। और उम्मीद है कि हम लोगों के पक्ष में, आईटीआई के पक्ष में ये डिसीजन आएगी। टेक्निकल डिपार्टमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग विंग में ये 10th प्लस आईटीआई या 10th प्लस एनएससी छात्र ही एलिजिबल होंगे। 10th स्टैंडर्ड जो है ये ग्रुप डी के अन्य पोस्ट जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें रहेंगे, उससे हम लोग की कोई आपत्ति नहीं है। 10th वाले भी एलिजिबल हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट पे, लेकिन टेक्निकल जो पोस्ट है वो आईटीआई ही होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत से छात्र सिर्फ इसी उम्मीद से अपने 30 से 50,000 रुपये प्राइवेट आईटीआई में देकर गवाए कि उनका आईटीआई करने के बाद ग्रुप डी में भेड़ बकरियों की तरह जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात ही बिगड़ गई, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष में, हम सभी के पक्ष में डिसीजन आएगी, आईटीआई वालों के पक्ष में। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।